जैन फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का चैप्टर तीसरा, जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो संपूर्ण क्रांति चैप्टर है इसके लिए कौन है? जयप्रकाश नारायण जी हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर पहला देखिए क्या है। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन पहला है, ऑप्शन ए में क्या है 1974, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 1977। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1974, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? जयप्रकाश नारायण जी हैं, इनको किसका दलाल कहा गया था? तो अमेरिका का दलाल कहा गया था। कहाँ का दलाल कहा गया था? अमेरिका का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब कहेंगे कि अमेरिका का दलाल क्यों कहा गया था? क्योंकि ये अमेरिका पढ़ने गए थे, इसलिए इनको अमेरिका का दलाल कहा गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? संपूर्ण क्रांति जो है वो किसकी देन है? ऑप्शन नंबर ए में क्या है, राम मनोहर लोहिया की देन है। ऑप्शन नंबर बी में है भीमराव अम्बेडकर की। ऑप्शन सी में क्या है कर्पूरी ठाकुर की। ऑप्शन डी में है जयप्रकाश नारायण की। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण जी की देन है। संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? जयप्रकाश नारायण जी की देन है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए क्या है। चौथा क्या क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते हैं? जयप्रकाश जो नारायण हैं वो किस मित्रता को ठोस मानते हैं? तो वो ऑप्शन में देखिए क्या है, पुराने ज़माने की मित्रता को, बी में नए ज़माने की मित्रता को, ऑप्शन सी में अंडरग्राउंड ज़माने की मित्रता को, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडरग्राउंड ज़माने की जो मित्रता है उसको ये जयप्रकाश नारायण जी हैं वो ठोस मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पाँचवा देखिए क्या है, जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी? जयप्रकाश नारायण जी जो हैं वो बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दिया इन्होंने? तो कौन सी परीक्षा दिए थे बताइए? ऑप्शन ए में है मैट्रिक, ऑप्शन बी में है आईएससी, ऑप्शन सी में है बीए, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उन्होंने आईएससी की परीक्षा दिया था। किसमें? बिहार विद्यापीठ में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर छठा देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर छठा क्या है, संपूर्ण क्रांति के नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति वाला जो भाषण क्या है? संपूर्ण क्रांति पहले देखिए क्या है, ये क्या है? भाषण है। क्या है? भाषण है। और इस भाषण को किसने दिया था? तो वो कौन दिए थे? देखिए, ऑप्शन ए में क्या है दिनकर जी, ऑप्शन बी में जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी में मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी में ईश्वर अय्यर। तो आप बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो कौन दिए थे? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका जयप्रकाश नारायण दिए थे। ठीक है, भी मान लीजिए। आपको लास्ट में बताना भी है कि आपका कितना सही हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, जयप्रकाश नारायण किसको बड़ा भाई कहते थे? जयप्रकाश नारायण जो हैं वो किसको अपना भाई कहते थे या फिर मानते थे? ऑप्शन ए में क्या है देखिए, ऑप्शन ए में है रामधारी सिंह दिनकर जी को, ऑप्शन बी में है जवाहरलाल नेहरू जी को, ऑप्शन सी में रामनाथ गोयनका को, ऑप्शन डी में है गंगा बाबू को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण जो हैं वो अपना बड़ा भाई किसको मानते थे बताइए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को जो रामधारी सिंह ये जयप्रकाश नारायण हैं वो अपना बड़ा भाई मानते थे। किसको? जवाहरलाल नेहरू को। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? वो कौन सा अस्पताल था जिसमें रामधारी सिंह दिनकर का हुआ था निधन, यानी कि मृत्यु हुई थी? तो उस अस्पताल का नाम बताइए। देखिए, ऑप्शन ए में क्या है ओपोलो हॉस्पिटल, ऑप्शन बी में है श्री राम नर्सिंग होम, ऑप्शन सी में पीएमसी पटना, ऑप्शन डी में है विलिंगटन नर्सिंग होम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा? विलिंगटन नर्सिंग होम, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन क्या है, फरीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। फरीश्वर नाथ जो रेणु है इनकी पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन ए में है सत्यकाम, ऑप्शन बी में कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी में उसे जनपद का कवि हूँ, उस जनपद का कवि हूँ। उसके बाद ऑप्शन डी में है मैला आंचल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मैला आंचल, यानी कि फरीश्वर जो रेणु जी हैं इनकी पुस्तक का नाम क्या है? मैला आंचल है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है,
लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु कब हुई थी आप जानते हैं, 10 क्लास में भी पढ़े हैं। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 में हुई थी। कब हुई थी? 1924 में हुई थी। और बेसिकली जो इस चैप्टर यानी कि ये चैप्टर कौन पढ़ रहे हैं हम? संपूर्ण क्रांति। इसके लिए कौन है? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो है वो मार्क्सवादी कब बने थे? 1924 में ही बने थे। कब बने थे? 1924 में ही। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, जयप्रकाश नारायण जी के पिताजी का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण जो हैं इनके पिताजी का नाम क्या था? तो उनका नाम क्या था? ऑप्शन ए में है दीनदयाल, ऑप्शन बी में हर्षुदयाल, ऑप्शन सी में रामदयाल, ऑप्शन डी में सर्वेश्वर दयाल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताइए, ऑप्शन नंबर बी हर्षुदयाल। जयप्रकाश नारायण जी के पिता का नाम क्या था? हर्षुदयाल था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। देखिए, ओहो गलती टाइप हो गया है। ठीक है, देखिए जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया? यानी कि जो जयप्रकाश नारायण हैं इन्होंने संपूर्ण क्रांति वाला जो भाषण है, क्या है? एक भाषण है, ये आप जानते हैं। इस भाषण को कहाँ दिया और कब दिया, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर पहले देखिए क्या है, इलाहाबाद में 5 जून 1977 को। ऑप्शन बी में है रांची में 5 जून 1975 को। ऑप्शन सी में जमशेदपुर में 5 जून 1973 को। ऑप्शन सी में डी में पटना में 5 जून 1974 को। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। तो आप अगर बुक पढ़े होंगे तो आप जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण ने ये ऐतिहासिक भाषण को पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को दिए थे। कब दिए थे? पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को दिए थे। ठीक है, सही कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? ऑप्शन ए में देखिए क्या है, डॉक्टर रहमान। ऑप्शन बी में डॉक्टर इरफान। ऑप्शन सी में डॉक्टर मकबूल। ऑप्शन डी में डॉक्टर एजाज। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। यानी कि जो जयप्रकाश नारायण हैं इनके स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? उसका नाम क्या था? डॉक्टर रहमान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है और लास्ट में आपको बता कर भेजना है कि आपका कितना सही हुआ। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि क्लास 12th की आप पूरी तैयारी करना आर्ट स्ट्रीम की बेसिकली, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल बीके आर्ट रिसर्च सेंटर को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? क्योंकि आप जानते हैं चैप्टर पढ़े हैं तो कि वो अमेरिका गए थे, लेकिन किसके भाषण सुन करके उनको अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? किनको? जयप्रकाश नारायण जी को। तो किनके भाषण सुन करके? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्वामी सत्यदेव की भाषण सुन करके इनको अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? किसको लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो किसको जानते हैं? जयप्रकाश नारायण जी को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है, मेरे बताने से पहले आपको इनका जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है अपने मन में पहले ही सोच लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहते हैं? उमा शंकर दीक्षित जी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है, 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो कौन थे? अब्दुल गफूर थे। कौन थे? अब्दुल गफूर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है, 18 क्या है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? जयप्रकाश नारायण जी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का नाम क्या था? तो उनके बचपन का नाम क्या था? देखिए, बिट्टू नाम था कि किट्टू नाम था कि बाउल नाम था कि मोनू नाम था? बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो उनका नाम क्या था? बाउल नाम था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है, संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति क्या है? तो आप जानते हैं कि संपूर्ण क्रांति क्या है? एक भाषण है।
क्या है, एक भाषण है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सिताब दियारा गांव उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। किनका? बालकृष्ण भट्ट, जयप्रकाश नारायण जी का। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कहाँ हुआ था? सिताब दियारा गांव उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जयप्रकाश नारायण जी को समाज सेवा के लिए कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वो पुरस्कार कौन था? मैग्सेसे सम्मान। मैग्सेसे सम्मान से सम्मानित किया गया था। किसको? जयप्रकाश नारायण जी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? जयप्रकाश नारायण जी जो हैं वो मद्रास में किस मित्र के साथ रुके थे? तो उनका नाम क्या था? उनका नाम क्या था? देखिए, उनका नाम था ईश्वर अय्यर। क्या नाम था? ईश्वर अय्यर नाम था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या है, रामधारी सिंह दिनकर जी को किस घर पर दिल का दौरा पड़ा था? किस घर पर नहीं, किसके घर पर बताइए। रामधारी सिंह दिनकर को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? तो किसके घर पर पड़ा था? रामनाथ जी गोयनका के घर पर। किसके घर पर? रामनाथ जी गोयनका। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? जयप्रकाश नारायण जी के अनुसार जो देश का जो भविष्य है वो किसके हाथों में है? तो किसके हाथ में है? जो नई पीढ़ी है, यानी कि जो नए युवा हैं, इनके हाथों में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं क्लास 12 की पूरी तैयारी करना तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा।